अपनी छोटी बहन की बारबीज पका रहा हूँ। ओह, आशा है कि दादी ये देख न ले। हेलो दादी। ओह जैक, तुम कितने अच्छे लड़के हो, कितने सुंदर गाल है। डॉल्स को क्या हुआ? जैक, क्या तुमने यह किया? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे लिए डायनासोर के आकार का एक डिश बनाओ। जरूर, मुझे पता है कि क्या करना है। मैं एक केक बनाना चाहती हूँ। छोटी टायरा इसे जरूर पसंद करेगी। चलो फ्रॉस्टिंग और लेयर से शुरू करते हैं। चलो केक को असेंबल करते हैं। हर लेयर के बीच ज्यादा क्रीम लगाना जरूरी है और फिर सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काट लेंगे। ध्यान से। बहुत बढ़िया। ऊपर से हरी क्रीम लगाएंगे। इसे अच्छे से स्मूथ करना होगा। एक बढ़िया स्पैचुला से इसे हर ओर लगाएंगे। कितना सुंदर बना है। चलो फॉन्डेंट से डिटेल्स बनाते हैं। एक पूंछ, पंजे और एक चेहरा। और चलो ऊपर क्रीम से और डिटेल्स बनाते हैं। ये एक असली बेबी डायनासोर जैसा दिखता है। ओह कितना बढ़िया। और मैंने डायनासोर के आकार की कुकीज बनाने का फैसला किया है। हम कुकीज के मोल्ड को डो में लगाते हैं। फिर उनमें लाल, हरी और सफेद रंग की आइसिंग भरेंगे और इसे ओवन में रख देंगे। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। जैक, तुम्हें कैसा लगा? ये कैसा मॉन्स्टर है? दादी, आप चिल्ला क्यों रही है? मैं भी डर गया था। मुझे चोट भी लगी। क्या आपने मुझे मारा? अच्छा, मुझे कुछ भ्रम हुआ है। मुझे न्यूटेला चाहिए। मास्क पर न्यूटेला डालेंगे। बहुत सारा डालेंगे। और अब कुछ M&M's लेंगे और मास्क को कैंडी से सजाएंगे। ये इधर और सब और अब हम ओरियो निकालते हैं। कुकीज बहुत स्वादिष्ट है। हम इन्हें इसकी आँखों में लगाते हैं। बस हो गया। अब मैं थोड़ी देर के लिए दूर जा रहा हूँ। जैक, तुम कहाँ जा रहे हो? अजीब है। टायरा, इसे ट्राई करो। वाह, कितनी सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। चलो कुकीज से शुरू करते हैं। चलो इसे खाते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन ये बहुत बोरिंग है। और इसमें क्या है? वाह, ये केक है। मुझे केक बहुत पसंद है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। और अब आखिरी चीज ट्राई करते हैं। ओह, ओरियो। बहुत स्वादिष्ट। अब बाकी ट्राई करते हैं। डायनासोर! हाँ, मैं एक दुष्ट और विनाशकारी डायनासोर हूँ। मैं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दूंगा। हाँ, दादी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो दादी। अरे नहीं, मेरे पास चॉकलेट खत्म हो गई है। कैसे? रुको, क्या ये मेरी बारबी है? शेफ को ये कहाँ से मिली? ठीक है, कुछ बारबी थीम वाली डिश बनाओ। हमें सोचना होगा। मुझे 1 मिनट दो। ओह, मुझे पता है। चलो पहले बैटर बनाते हैं। मैदा, चीनी, अंडे और दूध। इसे मिलाएंगे। एकदम परफेक्ट बैटर तैयार है। मैंने इसमें एक गोला काटा है। ये और बीच का हिस्सा हटा देंगे इस तरह से। अब ओवन को ऑन करेंगे और इसे बेक होने के लिए रख देंगे। क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ओह, मैं इसे ओवन में नहीं डाल पाई। ओह नहीं। और मैंने बर्गर बनाने का फैसला किया है। पहले पैटी तैयार करते हैं, इसे फ्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अब बर्गर असेंबल करेंगे। ये बन, लेटस, टमाटर, फिर पैटी, चीज और गुलाबी बारबी सॉस। मेरी नन्ही टायरा इसे जरूर पसंद करेगी।
और भी लेटस डालेंगे और अब इसे गुलाबी बन से ढक देंगे। वाह, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पता है, एक अनोखा आइडिया आया है मुझे। मैकडॉनल्ड्स का ग्रीमेश शेक तो सबको पता ही है, तो चलो इस पर बारबी का स्टिकर लगा देते हैं और ऊपर से व्हिप्ड क्रीम से सजा देते हैं। हाँ, और इसमें स्प्रिंकल्स जरूर डालना चाहिए और एक स्ट्रॉ लगा देंगे। मेरी बहन को पता भी नहीं चलेगा कि वो ग्रीमेश शेक पी रही है। मैं तैयार हूँ। मैं वापस आ गई हूँ। मेरे पास स्पॉन्ज केक तैयार है। मैं 2 केक बनाने में कामयाब रही। अब स्पॉन्ज केक पर गुलाबी न्यूटेला डालेंगे। ये बहुत सुंदर लग रहा है। फिर बीच में नीली जेली डालेंगे। कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना स्वादिष्ट। ये बिल्कुल स्विमिंग पूल जैसा लग रहा है। अब कुछ और चीजें डालते हैं। एक पाम ट्री, एक लैडर, एक बीच अम्ब्रेला और एक पूल रिंग। हो गया। आपको क्या लगता है? वाह, अच्छा है। मुझे एक बुरा आइडिया आया है। मुझे अपनी बहन की बारबी चाहिए, लेकिन उसका सिर्फ आधा हिस्सा। बाकी आधा हिस्सा एक मछली होगी। चलो अब अपनी जलपरी को तैरने भेजते हैं। शेफ को पता भी नहीं चलेगा। तारा जल्दी करो और जो हमने तुम्हारे लिए बनाया उसे खाओ। वाह, तुमने ये सब मेरे लिए बनाया है? यहाँ तो एक बारबी भी है। क्या? छी, ये तो एक मछली है। कितना घिनौना है, मुझे उल्टी आ जाएगी। उफ, मैं इसे नहीं ट्राई करूँगी। और इसमें क्या है? गुलाबी बर्गर। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। बस अब इस बारबी मिल्क शेक को पीना बाकी है। ओह, ये तो ग्रीमेश शेक है। नहीं 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 नहीं, मैं फट जाऊंगी। ओह, ये सब फट गया। ये काम कर गया। और अब मुझे मैकडॉनल्ड्स चाहिए। चलो शुरू करो। ठीक है, मेरे पास कुछ फ्राइज है। चलो उन्हें खोलते हैं। उप्स, मैंने सब कुछ गिरा दिया। ओ दादी, मुझे माफ करना। तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए टायरा। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैंने फ्राइज टोस्टर में डाल दिए हैं। अब इंतजार करते हैं। दादी, आपने क्या सोचा है? मैंने नगेट्स बनाने का सोचा है बेटे। अब इन्हें आटे में, फिर अंडे और ब्रेडिंग में डुबोएंगे और तवे पर फ्राई कर लेंगे, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत बढ़िया। शेफ, तुम्हें क्या लगता है ये कैसा बना है? यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन मैं इससे बेहतर करूंगी। मैं एक बड़ा चीज बर्गर बनाऊंगी। यह वाकई बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, इसमें से जलने की गंध आ रही है। फ्राइज निकालने का समय हो गया है। यह बहुत सारे हैं। तुम क्या कर रहे हो? जैक, इसे ट्राई करो। वाह, आपने इतनी जल्दी कर लिया। यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। क्या आपने हमारे डिशेस देखे हैं? रुको, जैक के पास तो पहले से ही है। कितना बढ़िया। मैं फ्राइज से शुरू करना चाहता हूँ। ये क्या है? वाह, ये नगेट्स है। कमाल के। नहीं, ये वाकई बहुत अच्छा है। और यहाँ और क्या है? ओह, बर्गर। लगता है मुझे ये बहुत पसंद आएगा। चलो इसे ट्राई करते हैं। स्वादिष्ट। मैं इसे पूरा खाना चाहता हूँ। मुझे ये सब बहुत पसंद आया। अब सबने बहुत अच्छा किया है। क्या इसका मतलब हम सब जीत गए? यह कोई दिलचस्प बात नहीं है। देखो, मैं क्या कर सकती हूँ। चलो ग्लू से घर पर कुछ बूंदे लगाते हैं। वाह, हम ग्लू हटा सकते हैं और अब रूबीज लेते हैं। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो घर पर रूबीज चिपकाते हैं। वाह, अब मेरे घर में हर जगह रूबी दिल है। और मुझे कुछ बबल्स चाहिए। ये बहुत सुंदर है। चलो इसमें कुछ हीरे जड़ देते हैं। हाँ, अब हीरे के बबल्स उड़ाते हैं। वाह, पूरा घर हीरे के बबल से ढका हुआ है। वाह, उफ, ये क्या हो रहा है? क्या मैं जमीन से नीचे गिर जाऊंगी? क्या भूकंप आ रहा है? अरे, लॉन कहाँ जा रहा है? मुझे छत के लिए थोड़ी घास चाहिए। ये मेरे घर पर बहुत अच्छी लगेगी।
अब चलो कुछ तूफानी बादल बनाते हैं। चलो बारिश करवाते हैं। अब मेरी छत पर कुछ सुंदर फूल और वाइन उग रही हैं। ये बहुत सुंदर है। वाह, मुझे एक बबल क्रैकर चाहिए, लेकिन यह बहुत छोटा है। मुझे एक बड़ा बबल क्रैकर चाहिए। वाह, चलो इसे फोड़ते हैं। वाह, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। केली, मुझे पकड़ो, मैं गिर रही हूँ। आउच! मैं ये देखने के लिए बेताब हूँ कि हमारे पास क्या है। वाह, छत चमकदार कन्फेटी से ढकी हुई है। वाह! ओह, मैं धूल से ढकी हुई हूँ। क्लोई, सावधान रहना। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक आइडिया आया है। मुझे एक जोकर चाहिए। सुनो, क्या मैं तुम्हारे कुछ सुंदर गुब्बारे ले सकती हूँ? जरूर, लेकिन पहले मुझे पैसे दो। मेरे रूबीज ले लो। मुझे अब गुब्बारे दो। ओह, मैं उड़ रही हूँ। इतने सारे गुब्बारे थे कि मैं उड़ गई। मैं बहुत ऊपर हूँ। मदद करो। मुझे अब एक रूबी चाहिए। मुझे गुब्बारे फोड़ना है। और एक और, एक और। ओह बढ़िया, मैं नीचे उतरने लगी हूँ। मस्त। मैं धीरे से उतर रही थी। ओह, चूंकि मैं छत पर हूँ, यह गुब्बारे चिपकाने का एक बढ़िया मौका है। यह बहुत अच्छा निकला। मैं कितनी सुंदर हूँ। ओह, मेरा मिरर। केली, तुमने मेरा मिरर तोड़ दिया। तुमने क्या किया? जाओ। मुझे एक आइडिया आया है। चलो सारे टुकड़े ऊपर फेंक देते हैं। और अब मेरे पास एक बड़ा हीरा है। यह कितना सुंदर है। और मुझे लगता है कि मेरे घर को एवोकाडो से सजाने की जरूरत है। कितना प्यारा डेकोरेशन है। हम इसे दरवाजे पर लगाएंगे। ओह, मुझे अभी एक आइडिया आया है। मैं अपने दरवाजे पर आग का डिजाइन बनाने जा रही हूँ। ये बहुत कूल लग रहा है। अब हम घरों के अंदर को सजा सकते हैं। यह और भी मजेदार होगा। वाह, क्लोई का घर कितना सुंदर लग रहा है। खूबसूरत हीरे की सजावट इसमें और भी चमक भर देती है। और केली का घर कितना रोमांटिक लग रहा है। कितने सारे दिल हैं। शीला का घर बिल्कुल बगीचे जैसा लग रहा है। इतना ताजा और शांत। अंदर बहुत खालीपन है। सबसे पहले मैं फर्श से शुरू करना चाहती हूँ। वहाँ मशरूम वाला एक घास का मेडो होगा। और अब ओह, आइडिया। चलो एक रिबन लेते हैं। मैं दीवारों पर हरे रंग के कन्फेटी बनाना चाहती हूँ। और यहाँ एक नियॉन साइन होगा। और यहाँ हम एक एमरल्ड की टेबल लगाएंगे। वाह, मुझे और रोशनी चाहिए। यहाँ एमरल्ड रंग का लैंप बहुत अच्छा लगेगा। और दीवार पर मैं एक नियॉन साइन बनाऊंगी। मुझे जानना है कि क्लोई ने क्या सोचा है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। चलो सिल्वर स्प्रे पेंट का एक कैन लेते हैं। फ्लोर पर रंग लगाते हैं। ओह, यह बहुत खूबसूरती से चमक रहा है। इसके बाद मुझे एक कुर्सी चाहिए। बढ़िया। और चलो खिड़की पर चमकीले पर्दे लगाते हैं। कितना सुंदर। और पता है, यहाँ एक टेबल होना चाहिए। इसका शेप हीरे जैसा होगा। चलो दीवार पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें लगाते हैं। मेरी तस्वीरें। ये बहुत सुंदर है। और चलो हीरे के शेप की मेरी फेवरेट कैंडीज का एक कटोरा रखते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट है। उंगलियां चाटने लायक। मैं दीवार के लिए कुछ डेकोरेशंस बना सकती हूँ। सब कुछ तैयार है। और मैं कैंडीज खाना जारी रख सकती हूँ। यम्मी। मुझे क्या करना चाहिए? ओह हाँ, चलो फ्लोर पर थोड़ा लावा बनाते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ओह वाह! अब चलो वाटर कैनन निकालते हैं। इसे रूबीज से भर देंगे। और अब रूबीज को दीवार पर मारते हैं। वाह! मैंने रूबीज से एक दिल बनाया है।
अब बीच में रूबीज की एक तस्वीर लगाते हैं और बीच में एक दिल बनाते हैं। वाह! मैं दीवारों को रूबीज के किस्से से सजाऊंगी। मैं एक बीन बैग पर बैठूंगी। मुझे एक टेबल चाहिए। उस पर नियॉन लाइट लगाएंगे और एक फ्रीज जिसमें ठंडे ड्रिंक्स होंगे। मुझे कोला बहुत पसंद है। मेरा घर बहुत सुंदर बना है। वाह! हाय लड़कियों। ओह, धूप निकल आई है। बहुत गर्मी हो गई है। हमें एक सुंदर आंगन बनाना होगा। यहाँ एक तालाब होगा। अब यहाँ ठंडक हो गई है। वाह, कितना अच्छा। और मुझे पैकेज का इंतजार करना होगा। ओह, कुरियर आ रहा है। ये मेरा पैकेज है। कितना बड़ा है और भारी। अरे रुको, मदद करो। पैकेट लो। क्या तुम इसे खुद कर सकते हो? प्लीज। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, इतना काफी होगा। क्या ये रूबीज है? असली? बढ़िया। देखते हैं तुम्हारे पैकेज में क्या है। एक बीच छाता है। चलो इसे यहाँ रख देते हैं। हाँ, और एक लाउंजर। क्या ये ठीक है? सब बढ़िया है, शुक्रिया। तुम्हें मेरी मदद चाहिए? हाँ प्लीज, झूला लगा दो। ठीक है, पैसे दो। ओह, ये क्या है? असली हीरे? हाँ, बढ़िया। चलो काम शुरू करते हैं। मुझे झूला लगाना है। हो गया। वाह, शुक्रिया। तुम जा सकते हो। और अब कुछ जादू करते हैं। मैं एक मुलायम तकिया बनाना चाहती हूँ। वाह, यह काम कर गया। चलो कॉकटेल पीते हैं और मैं आराम कर सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। लड़कियों, हमारे पास कितने सुंदर घर हैं। ओह, कितने आराम से सो रहे हैं सब। हाँ सिंड्रेला, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। मेरे पास मत आना। मुझे हिप्नोटाइज मत करो। मैं अपना होमवर्क नहीं करना चाहती माँ। ओह, चॉकलेट। अरे नहीं, अलार्म क्लॉक। मुझे थोड़ा और सोने दो, केवल 5 मिनट। ओह हाँ, वो महक कैसी है? क्या कुछ जल रहा है क्या? अरे नहीं, मेरा फोन, ये जल रहा है। मैं फोन के बिना कैसे रहूंगी? क्या करूं? मुझे जलने की गंध आ रही है। जलने की महक क्यों आ रही है? क्या हो रहा है? क्या यहाँ आग लग गई है? गुड मॉर्निंग मैरी। ओह, मेरे हाथ में क्या हो रहा है? मैं पानी की ताकत को महसूस कर पा रही हूँ। चलो कोशिश करती हूँ। पानी रोको, आग बुझ गई है। अरे वाह लिंडा, क्या तुमने ये देखा? मेरे पास पानी की शक्ति है। और यह क्या है? पौधे? टीना, क्या तुम ये कह रही हो? शोर मत करो, मुझे और सोना है। क्या हो रहा है? मैं इन पौधों में क्यों लिपटी हुई हूँ? वाह, यहाँ इतना हरा भरा क्यों है? क्या मैंने यह किया? मेरा हाथ। ओ माँ, मेरे पास पृथ्वी की शक्ति है। लड़कियों, मुझे सोने दो। क्या टीना, क्या तुम्हें मदद चाहिए? हाँ, दिख नहीं रहा क्या? वाह, मेरे हाथ में क्या हो रहा है? मुझे लगता है मैं हवा की ताकत को महसूस कर रही हूँ। हाँ ग्रेस, तुम्हारे पास सच में हवा की शक्ति है। रुको, अब सब ठीक है। प्लीज कंट्रोल करो। ओह हाँ, सॉरी। उठो दोस्तों। लड़कियों, बधाई हो। हर कोई अपनी ताकत दिखाने में सक्षम था। लिंडा के पास अग्नि की शक्ति है, ग्रेस के पास वायु की शक्ति है, मैरी के पास जल की शक्ति और टीना के पास पृथ्वी की शक्ति है। तो लड़कियों, तुम सबको थोड़ा तैयार होना होगा। इतनी अच्छी शक्तियाँ हैं, पर ऐसे तो नहीं दिख सकते हैं। हम किसके साथ शुरू करें? ओह, मैं सबसे पहले जाना चाहती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है कि कैसे मेरी शक्ति को मेरी मदद कर सकती है। इस चश्मे की कोई जरूरत नहीं है। ओह, पर अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मेरी लेंस कहाँ है? मुझे पहले लेंस ढूंढना चाहिए था और फिर चश्मा तोड़ना चाहिए था। ओह, मुझे मिल गया। वे यहाँ है, तो बस उन्हें पहनना बाकी है। ओह, यह आसान है। हाँ, तो हम ध्यान से डालते हैं। वाह,
दुनिया इतनी क्लियर और उज्जवल है। मैं खुद को आईने में बेहतर देख पा रही हूँ। ओह, काश मैंने अपने चेहरे के निशान न देखे होते। ओह, मेरी क्या मदद कर सकती है? बिल्कुल, मेरे पास पानी की शक्ति है, वो मेरी मदद जरूर करेगी। यह पैच आंखों के नीचे गड्ढों को ठीक करने में मदद करते हैं। हुर्रे, ये काम कर गया। मैं फिर कभी रात तक अपना होमवर्क नहीं करूंगी। चलो अब मेरे स्किन को फिर से हेल्दी बनाएं। यह मुझे चेहरे के ब्रश और धोने के लिए फोम के साथ मदद करेगा। चलो शुरू करें। हम ब्रश पर फोम लगाते हैं और चेहरे की त्वचा की मालिश करना शुरू करते हैं। यहाँ और थोड़ा यहाँ। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। हो गया, अब चलो धो ले। वाह, क्या यह सचमुच मैं हूँ? मेरे चेहरे पर कोई दाग नहीं है। मैं अपनी मदद कैसे कर सकती हूँ? पिंपल्स मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। मुझे नहीं पता कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। हालांकि मुझे याद है कि बायोलॉजी में पौधों के हीलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। मेरे पास पृथ्वी की शक्ति है। मैं अपनी जरूरत के पौधे उगा सकती हूँ, उनका रस मिला सकती हूँ और एंटी पिंपल्स का मास्क बना सकती हूँ। साइंस सबसे अच्छा होता है। वाह, इन सभी फलों और सब्जियों के साथ मैं हमेशा के लिए पिंपल से छुटकारा पा सकती हूँ। यही तो मेरा सपना था। मुझे अंगूर, खीरे, नींबू और कीवी चाहिए। हमें सभी फलों को काटने की जरूरत है ताकि उनसे रस निकालना आसान हो जाए। अब हमें सभी जरूरत की चीजों को एक छोटे मिक्सर में डालना है। अगर हम केमिस्ट्री में फेस मास्क बनाते तो एक सब्जेक्ट पूरी दुनिया खुशी खुशी पढ़ती। आशा है कि सब कुछ मेरे लिए काम करेगा। अब केवल इसे मिलाना बाकी है। वाह, ये सही लग रहा है। हुर्रे! तो मास्क बनाने के लिए एक स्पेशल मोल्ड बनानी पड़ती है। मिश्रण को मोल्ड में डालें। सब कुछ अच्छे से फैला दीजिए ताकि ये पूरे चेहरे के लिए काफी हो। और अब इंतजार करना होगा। ओह, अब अपना चश्मा उतारें और पिंपल्स वाले चेहरे पर मास्क लगाएं। चलो समय बर्बाद मत करो। मेरी त्वचा हमेशा सुबह सुबह सूज जाती है। एक रोलर की जरूरत है। हो गया। वाह, मेरे सारे पिंपल्स गायब हो गए। मेरा चेहरा चमक रहा है। छी, टीना ने अपना मास्क यहाँ छोड़ दिया है। मैं क्या? ये मेरी नाक पर क्या है? ब्लैक हेड्स? ये कैसे हटाते हैं? ओह, आग की शक्ति। बिल्कुल, मुझे कोयला चाहिए। कहा जाता है कि ये मदद करता है। तैयार। अब हमें एक मास्क बनाने की जरूरत है। सबसे पहला काम है कोयले को छोटे टुकड़ों में पीसना। यह तो बहुत ही आसान था। आग की शक्ति सच में मुझे सूट करती है। मैं बहुत ही ताकतवर महसूस कर रही हूँ। लगता है कि बहुत कम बचा है। हाँ, मास्क के लिए मुझे एक मोटी क्रीम चाहिए। ये ठीक है। कोयले में थोड़ी सी क्रीम डालें और अच्छे से मिलाएं जब तक सब घुल न जाए। मैं पहले से ही अपनी नाक के ये ब्लैक हेड्स गायब होते हुए देख सकती हूँ। हो गया। अब इसे नाक पर लगाते हैं। सारे ब्लैक हेड्स को बाय कह देते हैं। बस थोड़ा इंतजार करना होगा। क्या? मेरी स्माइल ऐसी क्यों है? दांत इतने पीले क्यों हो गए हैं? मुझे पता है। मुझे टूथपेस्ट और ब्रश चाहिए। यह गैजेट निश्चित रूप से मेरे दांतों के पीलेपन को हटा देगा। वाह, देखो ऐसा लग रहा है कि मेरे दांत हर पल सफेद हो रहे हैं। हो गया। मेरे दांत सच में सफेद हैं। ओह, और यहाँ मास्क भी सूख गया है। इसे निकाल लेती हूँ। वाह, बिल्कुल सही, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मेरे साथ सब कुछ ठीक है। हालांकि रुको, मेरे चेहरे को क्या हुआ है? ओह, वायु की शक्ति। आप मेरी मदद जरूर करेंगे। चलो थोड़ा कोल्ड पीलिंग करते हैं। ओह, मेरी त्वचा कितनी चिकनी और सुंदर है। ओह, यूनिब्रो, इसे ठीक करने की जरूरत है। मेरे पास थोड़ा सा वैक्स बचा हुआ है। अब मैं सभी अनावश्यक बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लूंगी। चलो यहाँ थोड़ा सा लगाएं और इंतजार करें। ओह, मैं लगभग वैक्स स्ट्रिप के बारे में भूल गई। इसे पेश पर चिपका दे ताकि इसे खींचकर निकालना आसान हो जाएगा। हाँ, अब मुझे ताकत जुटाने की जरूरत है। ज्यादा दर्द नहीं होना चाहिए। बहुत दर्द हो रहा है। ग्रेस, शांत हो जाओ। ओह, ये बहुत बुरा था। मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ। लड़कियों, तुम खूबसूरत जादूगरनी हो। बहुत खूबसूरत।
मैं एक गाढ़ा चमकदार मेकअप करना चाहती हूँ। ओह, अग्नि की शक्ति, क्या आप मेरी मदद करना चाहते हैं? चलो देखते हैं। चलो फायर एरोज बनाने की कोशिश करते हैं। वाह, मुझ पर आग का असर नहीं होता। चलो कुछ ग्लिटर लगाएं। मेरे पास अग्नि की शक्ति है, मुझे चमकना चाहिए। तैयार। सुनहरा वास्तव में मुझे सूट करता है। नीला हमेशा मेरी आंखों के अनुकूल रहा है। लाइफ हैक्स हमेशा मदद करते हैं, मेकअप के साथ भी। बढ़िया। चलो मेरे होठों में थोड़ा शाइनी लगाएं। लिपस्टिक हमेशा मायने रखती है। यह बेहतर है। मैं दुनिया को जीतने के लिए तैयार हूँ। पानी की शक्ति, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। मेरे मेकअप में कुछ कमी है, मुझे कुछ जेल चाहिए और ढेर सारे स्पार्कल्स। बस इन सबको मिक्स करना है और तैयार। मुझे कूल जेल ग्लिटर मिले हैं जो मेरी ब्लू शैडो के लिए एकदम सही है। हाँ, यह खूबसूरत दिख रहा है। मैं कमाल की लग रही हूँ। मेरी सुंदरता से सभी बेहोश हो जाएंगे। हरा रंग मेरी त्वचा की चमक पर प्रकाश डालता है। यह बेहतर है, पर यहाँ जरूर किसी चीज की कमी है। ओह हाँ, पलकें। चलो मैं अपनी नेचुरल पलकों को थोड़ा घना करती हूँ। वाह, अब यह अच्छा है। ओह, मेरे दिमाग में क्रेजी आइडिया है। कितना खूबसूरत डेजी। मैं निश्चित रूप से उन्हें अपने मेकअप में मिक्स कर रही हूँ। वाह, मेरे पास डेजी के रूप में फ्रेकल्स हैं। आर्थपोर्स, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और फिनिशिंग टच, इस लिपस्टिक का कलर ग्रीन शैडो के लिए एकदम सही है। ओह, मैं अजय हूँ। मैं दुनिया को जीतने के लिए जा रही हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, एयर फोर्स को मेरी मदद करनी चाहिए। मुझे हवादार सुंदर तीर चाहिए। वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। ये मेरे जीवन के सबसे अच्छे शैडो हैं। चलो इसमें कुछ पर्ल जोड़े, वे मेरे जैसे कोमल है। मुझे लगता है जब वे मुझे एक नए रूप में देखेंगे तो हर किसी का चेहरा लटक जाएगा। और अब मेरा हो गया। आंखें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और अब आगे बढ़ती हूँ। वाह लड़कियों, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। प्रत्येक अपने तरीके से सबसे अलग है। बिल्कुल 10 में से 10 अंक। अरे मेरे बाल मेरी बात नहीं मानते। मैं समझती हूँ मेरे दोस्त, मैं 1 घंटे से उनके साथ उलझी हुई हूँ। कोई हेयर ब्रश मदद नहीं कर रहा। उफ, मैं थक गई हूँ। आइडिया। मेरे बाल भयानक हैं, लेकिन वायु की शक्ति निश्चित रूप से इसे ठीक करने में मेरी मदद करेगी। मेरे बालों को व्यवस्थित करने में केवल थोड़ी सी हवा की जरूरत है। वाह, बढ़िया हेयर स्टाइल। ये मेरे लुक को पूरी तरह सूट करता है। तुम्हें कैसा लग रहा है दोस्त? आइडिया। मेरे मेकअप में मोती हैं, बालों में नहीं। ये एक अच्छा डिटेल होगा जो मुझे पूरी तरह से सूट करेगा। यहाँ और इधर भी लगाया, ये अच्छा लग रहा है। वाह, क्या क्रिस्टल है। यहाँ यह भी एकदम सही रहेगा। बाल तुरंत शानदार दिखने लगे हैं। मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे लिए खुशी की बात है। आइए कुछ और क्रिस्टल जोड़े। मैं किसी राजकुमारी की तरह चमकना चाहती हूँ। वाह, मुझे सच में पसंद है। उफ, मेरे बाल भयानक हैं, खासकर ग्रेस के तेज तूफान के बाद। पर अग्नि की शक्ति, चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, ये एक फायरी हेयर स्टाइल है। ये कर्ल मुझ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। और लाल कर्ल, मैं निश्चित रूप से फायर गर्ल हूँ। भाग, इससे बेहतर के बारे में सोचना असंभव है। और यह हेडबैंड निश्चित रूप से मेरे फायरी लुक को पूरा करेंगे। वाह, उफ, मेरे बालों में कंघी करना भी मुश्किल है। मैं इसे हेयर स्टाइल कैसे बनाऊं? पानी की शक्ति, हमेशा की तरह आपका स्वागत है। पानी मेरा तत्व है, इसलिए मुझे इस पर पूरा भरोसा है। वाह, वेट स्टाइलिंग। चलो कुछ बॉल लगाते हैं। मैं कितनी प्यारी हूँ। टीना, अब तुम्हारी बारी है। उफ, ये पोनीटेल मुझ पर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। पर मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। चलो मेरे कर्ल बनाते हैं। मेरे पास अभी भी पृथ्वी की शक्ति है, इसलिए मैं अपने सिर पर एक साफ सुथरा जंगल चाहती हूँ। हाँ, मैं यही देखना चाहती हूँ, लेकिन पूरे सिर पर।
मेरा हेयर स्टाइल निश्चित रूप से सबसे अच्छा होगा। अभी आप देखेंगे, बस थोड़ा सा बचा है। हाँ, और ये हो गया। बस अब इसे केवल खूबसूरती से संवारना बचा है। बालों को ऐसे ट्विस्ट करें, लेकिन कुछ कमी रह गई है। आर्ट फोर्स, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। चलो मेरे बालों में कुछ जीवंत जोड़ते हैं। अरे हाँ, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। कितने सुंदर और कोमल फूल हैं। टीना, तुम कमाल की दिख रही हो। मैरी, तुम बम हो। लिंडा, आप सभी के दिलों को रोशन करोगी। ग्रेस, तुम कितनी प्यारी हो। लड़कियों, सुंदर ड्रेस के लिए तुम्हें निश्चित रूप से अपना पजामा बदलना पड़ेगा। मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। एक बार मुझे अपनी अलमारी में एक सुंदर लाल ड्रेस दिखाई दी थी। यह वही है जो मुझे चाहिए, लेकिन ये बहुत साधारण दिख रही है। जब मैं स्कर्ट और टॉप बना सकती हूँ, तो मुझे ड्रेस की क्या जरूरत है। चलो मैं यह पहन लेती हूँ। एकदम सही, पर किसी चीज की कमी है। बिल्कुल, मुझे इसमें कुछ चमकीला जोड़ने की जरूरत है। वाह, यह सही है। मुझे यह प्रिंट पसंद है। फिनिशिंग टच, जूते, फायर इयररिंग्स और एक पेंडेंट, ताकि हर कोई जान सके कि मेरा तत्व आग है। मैं तैयार हूँ। मुझे क्या पहनना चाहिए? एक आइडिया है। मैं अपनी ड्रेस खुद बनाऊंगी। बस हो गया। यह ड्रेस मेरे मेकअप से पूरी तरह मेल खाती है। पृथ्वी तत्व, क्या आप लोग पूरा कर सकते हो? फूल के बारे में मैं भूल गई। मैं एक सुंदर बगीचे की तरह दिख रही हूँ। चलो सुंदर इयररिंग्स, एक पेंडेंट और चमकीले गुलाबी जूते भी पहने। क्या मैं पृथ्वी की राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ? मुझे लगता है कि मैं 100% राजकुमारी हूँ और मैं फूलों की तरह महक रही हूँ। यह बोरिंग लग रहा है, पर मेरे पास एक शानदार आइडिया है। पानी की शक्ति मुझे एक अद्भुत ड्रेस बनाने में मदद करेगी, जो निश्चित रूप से किसी और के पास नहीं होगा। मैं एक साधारण सफेद टी शर्ट से वाटर फेरी टी शर्ट बनाना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए पहले मुझे इसे रंगने की जरूरत है। ये बहुत सरल है। टी शर्ट को मोड़ने की जरूरत है। इसे इलास्टिक बैंड से बांधे और इसे मनचाहे रंग के पानी में डुबोएं। मेरे मामले में यह नीला है। बेशक यह मेरा फेवरेट रंग है। हुर्रे, सब कुछ तैयार है। चलो सुंदर जूते, नीले इयररिंग्स और एक पेंडेंट भी ले। मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत ही कमाल का है। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मैं तैयार हूँ। मैंने फैसला किया कि कोई भी मेरी इमेज से बेहतर नहीं हो सकता। मैं अपनी ड्रेस खुद बनाऊंगी। यह मेरे हवादार और हल्कापन को पूरी तरह से संवारेगा। या यह नहीं होगा? उफ, कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे हाँ, मेरे पास वायु की शक्ति है। यह मुझे 100% महसूस कराती है। यह बढ़िया है। वाह, यह मेरी कल्पना से भी बेहतर निकला। यह मेरे जीवन की सबसे अच्छी ड्रेस है। मैं एक असली राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ। यह वैभव और हल्कापन मुझे और मेरी वायु की अद्भुत शक्ति को पूरी तरह से चिंतित करती है। चलो कुछ फिनिशिंग टच डालें। हाँ, मैं कमाल की हूँ। वाह, टीना पृथ्वी की शक्ति है, तुम आकर्षक हो। लिंडा आग की शक्ति है, तुम जादुई हो। मैरी के पास जल की शक्ति है, तुम प्यारी हो। ग्रेस के पास वायु की शक्ति है, तुम शानदार हो। लड़कियों, तुम अद्भुत लग रही हो। लड़के तो पहले से इन हसीनाओं के दीवाने हैं और लड़कियां बस जल रही हैं। हाँ, ये वही नर्ड है, लेकिन अब ये है ब्यूटी क्वींस। लड़कियों, तुमने उनका दिल जीत लिया। वे कितनी मस्त और खूबसूरत है। ओह, तुम क्या कर रही हो? मैंने पहले डिश के बारे में सोच लिया है। मुझे तरबूज चाहिए। चलो शुरू करो। बिल्कुल विवियन, मुझे इस बड़े रसीले तरबूज का क्या करना है, इसका आइडिया पहले ही आ गया है। एक चाकू लेंगे, ऊपर का हिस्सा काट देंगे। अब एक इमर्शन ब्लेंडर लेंगे और तरबूज को अंदर से गुदा सहित फेंट लेंगे। ऐसे। बहुत बढ़िया।
अब हमें तरबूज का जूस एक बोतल में डालना है। इसे ढक देंगे और इसे पानी में टपकाएंगे। देखो, हमें तरबूज के स्वाद वाले असली जूस बॉल्स मिले हैं। वाह, लाजवाब! बाहर से खाने लायक छिलका और अंदर स्वादिष्ट तरबूज का जूस। यम्मी है। सभी जूस बॉल्स को वापस तरबूज के छिलके में डाल देंगे। अब कुछ सफेद जूस बॉल्स डालते हैं, फिर सब पर फैंटा डाल देंगे। ये रहे। इसे अंदर डाला। बस इतना ही काफी है। एक स्ट्रॉ लगाएंगे और एक छाते से सजा देंगे। बहुत बढ़िया। दादी, मैं तैयार हूँ। आपने क्या बनाया? मैंने तरबूज की एक स्वादिष्ट रेसिपी बनाने का सोचा है। सबसे पहले तरबूज को अच्छी तरह हिलाएंगे पूरी ताकत से। अब ऊपर का क्रस्ट हटा देंगे। अंदर तरबूज का कॉकटेल है। इसे एक कटोरे में डालेंगे। ओह, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन काम हो गया। अब अलग अलग बेरीज और फल लेंगे। उन्हें खाली तरबूज के छिलके में पूरी तरह से डाल देंगे। और अब मेरा घर का बना हुआ शहद लेते हैं। मुझे यह बहुत पसंद है। इसे इसमें डाल देंगे। वाह, बहुत बढ़िया। और अब फ्लैश फ्रीज स्प्रे से इसे फ्रीज कर देंगे। बहुत अच्छा। अब किनारे से छिलका छील लेंगे। देखो कट को, कितना खूबसूरत है ना? वाह, मैंने कर लिया। अरे वाह, लेकिन मैंने अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। सबसे पहले तरबूज को आधा कर देते हैं। वाह, ये तो पहली बार में ही हो गया और कितना आसान है। अब तरबूज को छिलते हैं। मैं इसे पूरा खाने के लिए तैयार हूँ। इसे बीच से खोखला करूंगी। उफ, ये तो उतना ही आसान था जितना हम सोच रहे थे। केतली निकालेंगे, उसमें चॉकलेट डालेंगे। इसे बंद कर देंगे और पानी के उबलने का इंतजार करेंगे। ओह, चॉकलेट अब नरम हो गई है। इसे खोलकर तरबूज के छिलके में निकाल सकते हैं, ऐसे दबाकर। तरबूज के पूरे आधे हिस्से को भरने के लिए सारी चॉकलेट बार निचोड़ लेंगे। और अब स्कीटल्स खोलेंगे, तरबूज में डालेंगे। बहुत बढ़िया। कुछ गमी बेयर लेंगे और चॉकलेट में डालेंगे। अब इसे मिक्स कर देते हैं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं तो इसे खुद ही खा सकती हूँ, लेकिन ये मेरी बहन के लिए है। वैसे भी विवियन, तुम इसे अभी ट्राई कर सकती हो। वाह, तुमने ये सब मेरे लिए बनाया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस कॉकटेल से शुरुआत करना चाहती हूँ। वाह, इसमें इतने सारे जूस बॉल्स हैं। कमाल के। ये बहुत ही मजेदार तरीके से फूटते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत स्वादिष्ट। और क्या लूं? ओह, ये तो जेली जैसा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और ये क्या है? ये तो चॉकलेट की तरह लग रहा है। चलो इसे चम्मच से ट्राई करते हैं। चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कौन जीतेगा? कोई नहीं, तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। मुझे तरबूज चाहिए था। ऐसे तरबूज, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। उफ, तो तुम्हें तरबूज चाहिए था, पहले बता देना था। और अब मुझे एक हब्बा बब्बा चाहिए। चलो मेरे लिए कुछ सोचो। ओह, मुझे पता है। अभी गम कहाँ था? मिल गया। ये रहा हब्बा बब्बा। थोड़ा चाहिए? नहीं, मुझे गोल चाहिए। हब्बा बब्बा, ये जरूरी है। ओह, कितने अफसोस की बात है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। सारा गम एक कप में डाल देंगे। अब इसे पिघलाना है। मेरे पास एक हेयर ड्रायर है, ये काम कर देगा। ओह, ये काम कर रहा है।
देखो कैसे गम तुम्हारी आंखों के सामने लिक्विड हो गया। फिर इसे एक बोर्ड पर डालना है। इसके ठंडा होने का इंतजार करेंगे और इसे लंबी पट्टियों में काट लेंगे। पट्टियों को रोल करेंगे। अब हमें वो मिल गया जो बेबियन चाहती थी। देखो, है ना खूबसूरत? अरे नहीं, मेरे पास इससे भी बेहतर तरीका है। टमाटर लेते हैं, इन्हें मिक्सर में डालेंगे। मुझे ताजा टमाटर का रस चाहिए। यह काम कर गया। इन्हें बेकिंग शीट पर डालेंगे, फैलाएंगे और ओवन में रखेंगे। थोड़ा इंतजार करेंगे। ओह, यह तैयार है। इन्हें बाहर निकालेंगे। वाह, क्या खुशबू है। अब इन्हें पट्टियों में काट लेंगे। अब हमें पट्टियों को रोल करना है इस तरह से। वाह, हमारे पास टमाटर का गम है। चलो सजाते हैं ऐसे। टाडा! ये टमाटर जैसे लग रहे हैं। हाँ, लेकिन बस इतना ही नहीं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या करना है। मार्शमेलो लेना जरूरी है। इन्हें फ्राइंग पैन में डालेंगे। इसे पिघलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से लिक्विड ना हो जाए। बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। फिर हम ड्रैगन फ्रूट लेते हैं। इसे टुकड़ों में काटते हैं। इसे मार्शमेलो में डालेंगे। सब कुछ मिलाते हैं। फिर हम बोर्ड पर गम की तैयार परत लगाते हैं। बस इसे स्ट्रिप्स में काटना बाकी है। और अब सबसे जरूरी काम है इसे रोल करना। यह काम कर गया। विवियन, इसे चक्कर बताओ। वाह, तुमने ये इतनी जल्दी कर दिया। ये तो कमाल हो गया। चलो इस गुलाबी गम से शुरुआत करते हैं। मार्शमेलो, बढ़िया। आगे क्या है? ये अजीब तरह का गम है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये टमाटर से बना है। घिनौना। अब मेरी बहन निकोल का गम चखना होगा। ये हवा बबा जैसा लग रहा है। चलो ट्राई करते हैं। अरे हाँ, यही तो मैं चाहती थी। बबल भी बनता है इससे। वाह, निकोल जीत गई। वाह, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। मेरी पहली जीत। अब मुझे अंडे चाहिए। फ्राइड एग, जल्दी करो। जरूर बेटा। सबसे पहले ये शिमला मिर्च लेंगे। मैंने इसे खुद उगाया है। इसे गोल आकार में काट लेंगे। अब मिर्च के गोलों को तवे पर डाल देंगे। अंडा लेंगे। हर मिर्च के गोलों में एक अंडा तोड़ देंगे। जब अंडा तैयार हो जाए तो उसे तवे पर से निकालकर एक प्लेट पर रख देंगे। वाह, बहुत अच्छा। शेफ, हम फ्राइड एग बना रहे हैं। मेरा अपना तरीका है। मैंने केक बनाने का फैसला किया है। इस पर हर ओर अच्छे से क्रीम लगा लेंगे। बढ़िया से हर ओर। अब न्यूटेला का जार खोलेंगे। इसे ऊपर से डाल देंगे। फिर बारी है व्हिप्ड क्रीम की। ये इसे ऊपर से निचोड़ देंगे। एक कैंड पीच लेंगे। इसका आधा हिस्सा व्हिप्ड क्रीम पर डाल देंगे। क्या अब तुम्हें फ्राइड एग याद आ रहे हैं? कितना स्वादिष्ट है। मुझे कॉटन कैंडी बहुत पसंद है। मेरे मन में एक आइडिया आया है। मैं कॉटन कैंडी से फ्राइड एग बनाऊंगी। ऐसे। ये बन गया।
विवियन, इसे चेक कर बताओ। हाँ बिल्कुल, चलो केक से शुरुआत करते हैं। ये देखने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और इसकी खुशबू भी अच्छी है। चलो इसे खाते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट केक है, लेकिन इसमें फ्राइड एग कम है। अब चलो ये मिर्च वाले फ्राइड एग ट्राई करते हैं। ये मुझे फूलों की याद दिलाते हैं। चलो इसे चख कर देखते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। लेकिन अभी भी ये हवादार हल्के फ्राइड एग बचे हुए हैं। ये वाकई बादल जैसा दिखता है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये कॉटन कैंडी है। दिलचस्प आइडिया है, लेकिन विनर दादी होंगी। मैं सच में? ओह, धन्यवाद बेटा। और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह स्वादिष्ट, मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है, तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाकर। बस यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है, अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओह, तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है, इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इसे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से। अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह, इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह, यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह,
अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह, ये किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? ये एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी, अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा। खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बन्स भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बन्स को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं, तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5। मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर्स के साथ शुरू करूंगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। यह निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है।
आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही हैं? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए। यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटीट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर। यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी। इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले दौर में एक स्वादिष्ट आइसक्रीम के साथ खुश करें। दिलचस्प, मैंने पहले कभी आइसक्रीम नहीं बनाई। मुझे उम्मीद है मैं यह कर सकती हूँ। चूँकि आइसक्रीम ठंडी होती है, इसका मतलब है कि हम बर्फ के बिना नहीं कर सकते। हमें इसे ब्लेंडर में डालना होगा और इसे अच्छी तरह से काटना होगा। जैस, मुझे लगता है कि तुम ब्लेंडर पर ढक्कन लगाना भूल गई हो, लेकिन कोई बात नहीं। कॉलर के पीछे आइस क्यूब तुम्हारे लिए सजा होगी। ऐसा क्यों किया? कितना भयानक! बचाओ, यह ठंडा है। यह बिल्कुल भी फनी नहीं है। लेकिन मैं मानती हूँ कि गिरना भी उपयोगी था। मुझे ढक्कन मिला, तो अब मैं सुरक्षित रूप से बर्फ को और पीस सकती हूँ। तैयार। अब इस बर्फ को एक कप में डालने की जरूरत है, जिससे मेरी फ्यूचर आइसक्रीम खाने में सुविधाजनक होगी। लेकिन इतना ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात बर्फ पर स्वादिष्ट सोडा डालना है। मैंने 2 प्रकार के फैंटा को चुना है। यह मेरे मास्टरपीस को सही स्वाद देगी, है ना? अच्छा, यह किस तरह की आइसक्रीम है? यह सिर्फ सोडा के साथ बर्फ है। यहाँ मेरी जादुई मशीन ने असली बेरी आइसक्रीम को लगभग बना लिया है। इसके बाद हमें एक मोल्ड लेना होगा और ध्यान से इसे आइसक्रीम से भरना होगा।
हाँ, फिर मुझे एक असली आइसक्रीम केक मिलेगा, है ना ये अच्छा? देखो, इस तरह से लगाया। अब एक स्पेशल स्पैचुला की मदद से सब अच्छे से मिला लेना है ताकि ये और भी खूबसूरत दिखे। इस तरह से अब मुझे इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए ताकि ये थोड़ा और जम जाए या कुछ खास होगा, देखना। ओह, ये कैसी आवाज है? तुम लोग कितने बोरिंग हो। हाँ, मेरे पास तुम सभी के आइसक्रीम की तुलना में बेरीज काटने का बहुत दिलचस्प तरीका है। हो गया, मुझे अब आरे की जरूरत नहीं है। बेरीज स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। अब आगे दूध और गमी कीड़े का उपयोग किया जाएगा। इसे तो सभी पक्का पसंद करेंगे और अब इसे अच्छे से मिला देना है। और अब लिक्विड नाइट्रोजन के साथ मेरी आइसक्रीम को ठंडा करने का समय है। ताड़ाम, मेरा केक भी तैयार है, या कहें लगभग तैयार। अब इसे मल्टी लेयर्ड बनाना है, फिर यह एक असली महल की तरह दिखेगा। हाँ, देखो, है ना अच्छा? और कुछ वफल कोन क्यों नहीं जोड़ते? बस इधर देखो, एक असली अवैध किला बन गया है। और मैं अपनी आइसक्रीम को खोपड़ी के आकार के एक बहुत ही अच्छे कप में परोसूंगी। मुझे लगता है कि अद्भुत लग रहा है। हाँ, देखो। लेकिन इस शेफ का महल भी कूल है। मैं नहीं चाहती कि वह जीते। हमें इसे थोड़ा झटका देना होगा। छोटा डायनामाइट इसे अच्छे से करेगा। चलो, अब मैं अपने आइसक्रीम पर जाती हूँ। देखो, ये एकदम असली की तरह लग रहा है और साथ ही मुझे बहुत स्वादिष्ट मस्तिष्क मिला। मैं यह भी नहीं जानती थी कि कहाँ से शुरू करूँ। वाह, मैंने पहले कभी आइसक्रीम महल नहीं देखा। मुझे जल्द से जल्द इसे ट्राई करना चाहिए। हालांकि मैं इसे आखिरी के लिए छोड़ देती हूँ। मैं पहले दूसरी आइसक्रीम से निपटूंगी। जेस ने मेरे लिए क्या तैयार किया है? छी, ये ऐसा है जैसे किसी ने पानी में फैंटा को मिला दिया है। बेकार। अब वेंसडे की आइसक्रीम को ट्राई करने का समय है। यह सच में अच्छा लग रहा है। वाह, गमी कीड़े, बहुत बढ़िया। हाँ, स्वाद भी ठीक है, मुझे ये पसंद है। लेकिन जीत का मुख्य दावेदार आगे है। इस आइसक्रीम महल को चखने का समय है। हाँ, कितना सुंदर है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं हर कोन खाना चाहती हूँ। ओह, अरे नहीं, ये बम कहाँ से आ गया? छुपो! ओह, वाह, क्या था? मेरा बेचारा केक। मेरी योजना काम कर गई। अरे नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत खतरनाक भी। इस दौर में विनर वेंसडे है, मुबारक हो। दूसरे दौर में आप में से प्रत्येक मेरे लिए पिज्जा बनाएंगे। दिलचस्प। हालांकि मैंने कभी पिज्जा नहीं बनाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं सफल होंगी। उफ, तैयार डो बहुत कड़ा है। मैं कैंडिस से दुनिया का पहला पिज्जा बनाऊंगी। सोफी को कैंडीज पसंद है, इसलिए मेरे पास जीतने का हर मौका है। सबसे पहले मुझे मार्शमेलो को पिघलाने की जरूरत है। मैं इसे हेयर ड्रायर से करूंगी। तैयार। अब पॉपकॉर्न सीधे मार्शमेलो में जाता है। यह मिक्सचर अभी से ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हमें बस इसे अच्छी तरह मिलाना है। हाँ, बस इस तरह से। हाँ, यह तैयार है। बहुत बढ़िया। पिज्जा का बेस देखो, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, यह किस तरह का कटा हुआ हाथ है? यह सिर्फ एक हाथ नहीं है, यह थिंग है। थिंग मुझे अपने पिज्जा के लिए आटा मिलाने में मदद कर रहा है। हाँ, वो कितना संघर्ष कर रहा है। थिंग सिर्फ इतना है कि थिंग को अभी बहुत अनुभव नहीं है। खैर, बातें बहुत हो गई है। यह पिज्जा पकाने का समय है। हमें डो से पैनकेक बनाने की जरूरत है। फिर इस पर टमाटर का पेस्ट फैलाएं। इसके बाद चीज का उपयोग कुछ प्यारा ड्रॉ करने के लिए किया जाएगा। जरा इसे देखो। हाँ, इस तरह से। लेकिन इतना ही नहीं है। ऑलिव्स के बिना कैसे काम चलेगा? चलो, मैं इसे स्पाइडर के शेप में डालती हूँ।
लड़कियों, मैं अपनी पूरे कुकिंग लाइफ में पिज्जा ही बना रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ कंपटीशन कर भी नहीं सकते। इसके अलावा मेरे पिज्जा का बेस रंगीन चीज होगा, तो वह पहले से ही तुम्हारी तुलना में बहुत अधिक सुंदर होगा। ओह हाँ, देखो कितना बढ़िया। लेकिन मैं अपने पिज्जा को एक फ्लेम थ्रोवर के साथ बेक करूंगी। चलो चलते हैं। हो गया। ओह, किसने इस पागल लड़की को किचन में एक फ्लेम थ्रोवर लाने की इजाजत दी है? यह किसी बुरे सपने की तरह है। हालांकि अब मेरा पिज्जा भी तैयार है, फिर मुझे वेंसडे को धन्यवाद देना होगा। क्या आपके पिज्जा तैयार हो गए? इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने पिज्जा में दूसरे कैंडीज भी डालनी होंगी, जैसे कि थोड़े न्यूटेला, गमी भालू और जाहिर है स्कीटल्स कैंडीज। सोफी, तुम्हें क्या लगता है यह चुनने का समय है कि हमें से कौन जीतेगा? वाह, सभी पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शुरुआत करते हैं जैस के मीठे पिज्जा से। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, इसे अपने हाथों से खाना उतना सुविधाजनक नहीं है, पर स्वादिष्ट है यह, बहुत मीठा। चलो देखिए कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। वो पिज्जा को डरावना नहीं बना पाई है। यह क्या है? ऑलिव्स? उफ, मुझे इससे नफरत है। मुझे माफ करो वेंडी, लेकिन मैं ऑलिव्स के साथ पिज्जा पसंद नहीं कर सकती। यह एकदम बेकार है। अब शेफ सैमा के पिज्जा को ट्राई करना बचा है। मुझे आशा है कि वो मुझे खुश करेगा। हाँ, स्वादिष्ट। मुझे चीज बहुत पसंद है, खासकर जब यह रंगीन और बहुत सुंदर हो। मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं हो सकता। वाह, देखो यह कितना अच्छा है, कितना स्ट्रेची। हाँ, और मैंने कहा था यह सबसे अच्छा पिज्जा है। वाह, मैंने कहा था मैं पिज्जा बनाने में मास्टर हूँ। धन्यवाद। आखिरी दौर में मेरे लिए एक मीठा कपकेक तैयार करो। हाँ, यह किया जाएगा। जेस, क्या तुम फोन को दूर रख सकती हो? वह नहीं सुन रही है। चलो एक और तरीका आजमाएं। ओह, फोन को दूर रखो अभी। अब ठीक है, यह एक कपकेक बनाने का समय है। यह आसान है। मैं सोफी के लिए एक मग में बिल्कुल अलग सा केक बनाऊंगी। इसके लिए इसमें कोको और थोड़ा आटा डालेंगे। हाँ, ऐसे। फिर कच्चे अंडे और थोड़ी चीनी और सोडा भी डालेंगे। हाँ, यह सामान्य शब्दों में कहें तो एक मग में हमें डो तैयार करना है। बेशक हम ये दूध के बिना नहीं कर सकते। अब इस सब को अच्छे से मिक्सचर की मदद से मिलाना होगा। हाँ, अच्छे से। अब मेरे फ्यूचर कपकेक को मिलाने और माइक्रोवेव में डालने का समय है। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। देखो, इन दिनों कपकेक बनाना कितना आसान है। सब कुछ सीधे टेबल पर किया जा सकता है। ओह, मेरा अब तैयार है। वाह, कितना अच्छा। बेस यहाँ है। आगे यह क्रीम और M&M कैंडी का समय है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इस पर क्रीम लगाऊंगी इस तरह से। हाँ, इतना काफी होगा। और अब M&M कैंडी। देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं सच में खुश हूँ। मुझे लगता है सोफी को भी यह पसंद आएगा। अरे, कौन इस तरह दस्तक दे रहा है? वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ ओरियो कुकीज को तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यही वो टुकड़े जो मेरे कपकेक का बेस बन जाएगा। हाँ, यह तैयार है, लेकिन हम सिर्फ इससे कपकेक नहीं बना सकते हैं। हमें किसी प्रकार की चिपकने वाली सामग्री की जरूरत होगी। चॉकलेट सिरप एकदम सही है। अब इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए और छोटे कपकेक तैयार किया जाना चाहिए। तैयार। मुझे लगता है कि सोफी इसे पसंद करेगी। वेंसडे, यह बहुत बोरिंग लग रहा है। हाँ, तुम्हें असली कपकेक बनाना नहीं आता। यह अच्छा नहीं है। और मेरा लगभग तैयार है। हमें बस उन्हें ओवन में रखना है। हाँ, बस यही बचा है। बढ़िया। अब मेरे फ्यूचर कपकेक के लिए स्टैंड बनाना बचा है।
वे अलग अलग तरह के कैंडी से भरे ग्लास होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कैंडी कभी ज्यादा नहीं होती है। जरा देखो रंग बिरंगी कैंडीज कितनी सुंदर दिखती है। इसे देखकर ही खाने का मन होने लगेगा। और अब क्रीम का समय है। और कपकेक पर चेहरे क्यों नहीं बनाते? उनके साथ कपकेक और भी प्यारा और सुंदर हो जाएगा। यह कितना मीठा खाना है। हाँ, यहाँ मेरा कपकेक एक कब्र के रूप में होगा, जिसमें से एक ज़ॉम्बी दिखाई देने वाला है। मेरी राय में यह एक शानदार आइडिया है। जरा देखो क्या कितना अच्छा बना है, मानो ये एक हॉरर फिल्म का सीन हो। अब बस ऊपर से थोड़े केवल चॉकलेट चिप्स को छिड़कना बचा है। बढ़िया। हाँ, मेरे पास एक और आइडिया है। पिंक, यहाँ आओ अभी। या क्या है? एक कटा हुआ हाथ, कितना डरावना है। ओह नहीं, मेरे बेचारे कपकेक, अब मैं क्या करूं? पिंक, एक कपकेक स्टैंड के रूप में तुम सबसे सही रहोगे। और तुम शेफ, तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास सब कुछ ठीक करने का समय होगा। रुको, इधर, यहाँ भी रख दिया। यहाँ देखो, सब ठीक है, सब ठीक हो गया। रुको, मैं कपकेक को ट्राई करना चाहती हूँ। चलो, उन्हें मुझे दो। दिलचस्प। सैम, तुमने इस बार अच्छा नहीं बनाया। यह ऐसी कुछ बेकार सी चीज है। वेंजन ने फिर से कुछ भयानक किया है। मैंने पहले कभी कब्रों के रूप में कपकेक नहीं देखे हैं, लेकिन ये स्वीकार करने लायक है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। ये क्या है? एक कटा हाथ, कितना भयानक है। और उसने इस कपकेक को छुआ। घिनौना। जैस, एकमात्र आशा तुमसे है। एक मग में तुम्हारा कपकेक वास्तव में अच्छा लग रहा है। मुझे आशा है कि इसका स्वाद भी अच्छा होगा। हाँ, लाजवाब। जेस, तुम्हारी पहली जीत पर बधाई। वाह, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी।